welcome back again to the channel, and today we are going to discuss about does candlestick works really in the live market. क्या candlestick सच में live market के अंदर काम करती हैं? Let's discuss about these particular points over here in detail. Okay, so I am going on different candlestick patterns. कुछ अलग-अलग candlestick patterns को discuss करेंगे. So we'll gonna get some idea over there. Okay. अब क्या कैंडलस्टिक रियल मार्केट के अंदर काम करती है? तो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस। कैंडलस्टिक रियल मार्केट के अंदर बिल्कुल काम करती है। और जो मार्केट के अंदर जितने भी बड़े ट्रेडर्स हैं या जितने भी बड़े इन्वेस्टर्स हैं या फिर जितने भी बड़े पीपल्स हैं, राइट, एंड इफ दे आर ट्रेडिंग इन द मार्केट ऑन बिहाफ ऑफ प्राइस एक्शन के बेसिस पर अगर वो मार्केट के अंदर काम करते हैं तो यस, दिस इज 100% ट्रुथ के कैंडलस्टिक काम करती है। ओके, अब कैंडलस्टिक बहुत अलग तरीके की हैं। देयर आर लॉट ऑफ टाइप ऑफ कैंडलस्टिक इन दिस मार्केट। अब अगर आप गूगल जाके भी करोगे ना कैंडलस्टिक्स, ओके, तो गूगल भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न से कैंडलस्टिक्स, हजारों कैंडलस्टिक्स आपको दिखा देगा। ओके, बहुत सारी वेबसाइट मिल जाएंगी, उसमें दिखा देगा। बट क्वेश्चन इज और प्रॉब्लम इज कि हम इनको यूज कैसे करें। हर कैंडलस्टिक को यूज करने के पीछे एक लॉजिक है, हर कैंडलस्टिक को यूज करने के पीछे एक पॉइंट है, और उसी के बिहाफ पर मार्केट रन करता है इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ओके, क्या पैटर्न फेक हो सकते हैं? क्या ब्रेकआउट्स फेक आते हैं? तो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ट्रुथ। पैटर्न्स और ब्रेकआउट्स हमेशा 90% टाइम फेक आते हैं। मैं डाउ जोन्स का ही दिखा रहा हूँ। डाउ जोन्स के अंदर ये बियरिश फ्लैग पैटर्न बन रहा है, आप लोग चेक कर सकते हैं। फ्लैग थोड़ी बहुत जानकारी है तो आपको पता होगा, ये बियरिश फ्लैग पैटर्न डाउ जोन्स के अंदर बन रहा है, राइट। इसका यहाँ पर इस लेवल पर ब्रेकडाउन आ गया था। ओके, ब्रेकडाउन आ गया था, उसके बाद मार्केट रिकवर कर गया, दोबारा इसने ब्रेकडाउन दिया और ये नीचे जाना स्टार्ट कर दिया। लेकिन यहीं पर अगर आप एक चीज देखो तो यू विल नोटिस वन थिंग ओवर हियर। द पॉइंट इज कि जब ये पैटर्न ऊपर जा रहा था, जब ये मार्केट ऊपर मतलब नीचे आया, अब इसने नीचे आने के बाद अपनी सपोर्ट के आसपास, जो कि इसकी सपोर्ट है, ये इसका जून की ये सपोर्ट है, इसकी जून की सपोर्ट है 2022 की, उस लो को इसने टेस्ट किया और वहां पर इसने एक कैंडलस्टिक दिखाई। अब इस कैंडलस्टिक को जो बोलते हैं ना, हैमर कैंडलस्टिक होती है। अब इस हैमर कैंडलस्टिक का मतलब होता है रिवर्सल। अब मार्केट के अंदर रिवर्सल आने वाला है, एंड यस ऑब्वियसली द रिवर्सल इज एन अपसाइड। बट पॉइंट ये है कि जब रिवर्सल आएगा तो वो कितने ऊपर तक जा सकता है। द पॉइंट इज, अगर रिवर्सल आएगा मार्केट के अंदर तो हमारा मार्केट पहला रेजिस्टेंस टेस्ट करेगा इसका पिछला प्रीवियस, ये बहुत ही श्योर थ्योरी है, पिछला जो भी इसका सपोर्ट था जब वो ब्रेकडाउन हुआ तो वो रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। तो मार्केट अपना रेजिस्टेंस एक्ट करेगा 31,000 के आसपास, और जब अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देगा तो मार्केट ऊपर ट्रेवल कर सकता है। ये नहीं है कि ट्रेवल नहीं कर सकता, मार्केट ऊपर ट्रेवल कर सकता है और 2% तक ऊपर जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखें तो रीटेस्ट नहीं मिला हम लोगों को। ओके, और कोई भी ट्रेड, अगर आप मार्केट के अंदर ट्रेडर बन रहे हैं तो कोई भी ट्रेडर बिना रिट्रेसमेंट के एक परफेक्ट एंट्री नहीं ले सकता। तो बहुत से लोग हो गए जो शॉर्ट नहीं कर पाए मार्केट को, डाउ जोन्स को। तो डाउ जोन्स ने शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक दी, इसका पक्का सही गारंटी है कि रिवर्सल है। अब अगर ये मार्केट रिवर्सल का मतलब है कि इसको यूज कैसे करना है। रिवर्सल दिख गया, रिवर्सल दिखते ही एकदम से बाय का एंट्री सिग्नल डाल दो, कॉल ऑप्शन बाय कर लो, मार्केट ऊपर जा रहा है, या पुट ऑप्शन सेल कर दो। नहीं, इसका ही मतलब नहीं होता। हमको ये श्योर शॉट होना चाहिए कि अगर मार्केट इस हाई के ऊपर, जो कैंडल का हाई था, इसके ऊपर ट्रेवल करना स्टार्ट करेगा, तब हमको एक अपसाइड ट्रेड मिल सकती है। कहां तक का हम टारगेट ले सकते हैं? पहला जो हमारा टारगेट होना चाहिए, इट्स इंट्राडे, सो वो आपका बनेगा 0.5% के आसपास का, राइट, ऑब्वियसली 47 के आसपास का बनना है। और उसके बाद मार्केट इसके निकलने के बाद एक अपसाइड की रैली आपको 2% तक की दिखा लगता है। लेकिन यहां पर हमको अपनी ट्रेड को एट दिस लेवल हमको अपनी ट्रेड को बुक करना पड़ेगा एनी हाउ। यहां पर हमें अपनी ट्रेड को बुक करना पड़ेगा एनी हाउ। रीजन इज व्हाट? बिकॉज ये कैंडलस्टिक पैटर्न जरूर बनाया अपसाइड के लिए, उसने ट्रेड भी दी हमको अपसाइड की, लेकिन यहां पर एक रेजिस्टेंस, और जहां पर भी, और ये मेजर रेजिस्टेंस, जहां पर भी मेजर रेजिस्टेंस होता है उससे पहले हम अपने प्रॉफिट्स को बुक आउट कर लेते हैं, राइट। तो पहली ये चीज ध्यान में रखनी है आपको। दूसरी चीज बैंक निफ्टी के चार्ट के अंदर देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, और वीकली टाइम फ्रेम के अंदर आप देखोगे तो यहाँ पर जो बनी हुई है, ये बनी हुई है एक शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, और शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न अगेन अ साइन ऑफ रिवर्सल। और जो रिवर्सल आया वो ऑल टाइम हाई से आया। ऑल टाइम हाई जो था 41,834 का, वहीं से मार्केट ने टेस्ट किया और वहीं से रिवर्सल आना स्टार्ट हुआ। क्या इसका मतलब है कि मार्केट नीचे आ सकता है? पॉइंट इज, जैसे भी मैंने आपको पिछली वीडियोस के अंदर बताया था कि मार्केट सीधा ट्रेवल नहीं कर सकता। ओके, मार्केट सीधा ट्रेवल नहीं कर सकता, ट्रेवल करता है नीचे आता है, ट्रेवल करता है नीचे आता है। तो फ्रॉम हेयर एट दिस पॉइंट ये नीचे आ सकता है, रिट्रेस कर सकता है अपने आप को, राइट। कितने पॉइंट तक रिट्रेस करेगा वो पॉइंट अगर हम मेजर फाइंड आउट करें तो हमको मिलता है कि वो इस लेवल तक अपने आप को टेस्ट कर सकता है, दैट इज 39,700। 39,700 के लेवल तक बैंक निफ्टी अपने आप को रिट्रेस कर सकता है।
दैट मीन्स अगर इस लेवल से कैलकुलेट करें हम, जहां पर क्लोजिंग दी है उससे ये ऑलमोस्ट 2.5% बैठता है। तो यहां पर ये पॉइंट है, क्या ये वो इसके बाद भी नीचे जा सकता है? तो यहां पर अगर मैं दोनों चार्ट को, क्योंकि मैं ग्लोबल चार्ट एनालाइज करता हूं, तो ग्लोबल चार्ट एनालाइज के बेसिस पर मैं यही फाइंड आउट करता हूं यहां पर कि यहां पर डाउ जोन्स जो है, ये जो डाउ जोन्स है, राइट, डाउ जोन्स तो अपना बियरिश ट्रायंगल का टेस्ट करेगा एरिया, जो उसने बियरिश फॉर्मेशन की हुई है यहाँ पे, ये लेवल पे जो उसने बियरिश फॉर्मेशन की हुई है, ये तो अपनी बियरिश टेरिटरी को टेस्ट करेगा और बैंक निफ्टी इसको टेस्ट करेगा। अब ये भी हो सकता है कि बैंक निफ्टी इसके बाद नीचे जाना स्टार्ट हो जाए, बिकॉज ये कितना, इसका टारगेट कितना होता है, अगर मैं लॉजिक के बेसिस पर बात करूं, इसका टारगेट होता है जितने इसने अपसाइड से डाउन साइड तक दिया, उतना ही डाउन साइड के अंदर टारगेट मिलता है। दैट मीन्स हमको ऑलमोस्ट 3.90 तक का टारगेट, ऑलमोस्ट यहां तक का टारगेट भी मिल सकता है। 3% 4% भी इंडेक्स अपने आप को करेक्ट कर सकता है। शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक के बेसिस पर यही लॉजिक है, और लॉजिक के बिहाफ पर मैंने आपसे बात की है कि मार्केट ने जितनी बड़ी शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक होती है, उतना ही बड़ा हमारा टारगेट बनता है इन नॉर्मल वे। नॉर्मल वे के अंदर हमारा उतना ही टारगेट बनता है। तो बैंक निफ्टी कैन कम डाउन, और डाउ जोन्स, जो डाउ जोन्स की हमने बात करी, डाउ जोन्स भी अपने इसको टेस्ट करके, हाई को टेस्ट करके, अपनी रेजिस्टेंस को टेस्ट करके, प्रीवियस हाई को टेस्ट करके, प्रीवियस स्विंग जो लो बनाया था इसने उसको हाई मान के टेस्ट करके, और ये भी यहां से रिवर्सल हो सकता है। तो डाउ जोन्स और बैंक निफ्टी को अगर हम रिवर्सल करके देखें तो दोनों एक तरीके से ही चल रहे हैं अभी तक, बट द पॉइंट इज कि ये किस तरीके से हमको ट्रेड देंगे, दैट इज द पॉइंट, राइट। तो कैंडलस्टिक की बात करें तो कैंडलस्टिक काम जरूर करती है, लेकिन उस कैंडलस्टिक का हमको क्लोजिंग के नीचे अगर मार्केट जाना स्टार्ट करता है तब हम ट्रेड ले सकते हैं, राइट। सेम पॉइंट अगर 5 मिनट टाइम फ्रेम के अंदर देखेंगे, यहाँ पर बैंक निफ्टी ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था, राइट। ये बैंक निफ्टी ने एक इवनिंग स्टार पैटर्न बनाया था, अगर आप इसको वॉच आउट करें, ओके। और इस इवनिंग स्टार पैटर्न का जो टारगेट बनता है इन अ नॉर्मल केसेस, जो टारगेट बनता है इवनिंग स्टार कैंडलस्टिक का, जितना मार्केट ऊपर गया उतना ही नीचे की तरफ बनता है 0.65। तो मार्केट ने ऑलमोस्ट 0.60 का टारगेट दिया था, उसके बाद एक रिवर्सल आ गया था। और रिवर्सल क्यों आया था? बिकॉज ये डेज लो था, और हमेशा मैंने आपको बताया है पहले भी वीडियोस के अंदर के मार्केट के अंदर अगर कभी भी प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई हमेशा टेस्ट होते हैं, और हमेशा अगर प्रीवियस डे लो और प्रीवियस डे हाई टेस्ट हो रहे हैं, तो दीज आर द साइन ऑफ क्लियर कट रिवर्सल, वो रिवर्सल के साइन होते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी चाहिए मार्केट के अंदर, एंड देन यू हैव टू टेक एनी फर्दर डिसीजन फॉर एनी पर्टिकुलर एरियाज और कंडक्ट आउट, ओके, दैट इज अ पॉइंट। दूसरी चीज, मार्केट के अंदर एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न, जैसे ये बुलिश मारुबुजो कैंडलस्टिक की तरह ये फॉर्म हो रहा है, ओके। जैसे ये कैंडलस्टिक थी, इसके ऊपर ये हुई, तो उसके बाद मार्केट ऊपर जा सकता है, एंड येट यू हैव सीन कि उसका टारगेट भी उतना ही बढ़ेगा नीचे से जितना उसका अपसाइड के अंदर बना। ये नीचे से ऊपर अगर कैलकुलेट करोगे तो ये 40% निकलता है, तो जब इसने ब्रेकआउट किया, ये 40% आपको टारगेट देगा ही देगा, नो मैटर व्हाट, इसने दिया भी, राइट। तो कैंडलस्टिक जिस भी तरीके से आप उसको ट्रेड करते हो, उसकी कैलकुलेशन के बेसिस पर ही आप मार्केट के अंदर लंबे समय तक बैठ सकते हो, दैट इज द पॉइंट। तो कैंडलस्टिक लाइव मार्केट के अंदर काम करती हैं, और उन्हीं कैंडलस्टिक के बेसिस पर बड़ी ट्रेड हमसे ली जाती है, ओके। ऐसे ही हमने कुछ दिनों पहले जेंसार टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, आप लोगों को याद होगा। जेंसार टेक्नोलॉजी डेली टाइम फ्रेम के अंदर अपनी बाइंग जोन के ऊपर चल रहा है, और मैंने आपको बोला था कि 220 से लेकर 230 तक की रेंज बेस्ट बाइंग जोन है, और ये उसी रेंज के अंदर चल रहा है। अगर मार्केट करेक्ट भी होगा तो ये यहां तक आ जाएगा, और उसके बाद ये रिवर्सल दे देगा, दैट इज द पॉइंट। और बड़ा मोमेंटम आएगा 240 246 के ऊपर, दैट इज द पॉइंट जो आपको ध्यान में रखना है। ऐसे ही कुछ दिन पहले एक स्टॉक था हिंदाल्को, हिंदाल्को तो डबल बॉटम दिया था मैंने, वेदांता 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 दिया था मैंने। वेदांता मैंने बोला था कि वेदांता ने यहाँ पर डबल बॉटम पैटर्न की फॉर्मेशन कर दी है, ये 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है इसका वीकली टाइम फ्रेम के अंदर, बड़े टाइम फ्रेम के अंदर ये 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है, जो लो से उठाया गया था, राइट। आप लोगों को याद होगा, जो लो से उठाया गया था 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है, और यहां से ये स्टॉक आपको एक अपवर्ड मोमेंटम दे देगा, ओके। तो जहां पर ये लो पर था जब मैंने आपको दिया था, और उसके बाद स्टॉक ने आपको 56% की रिटर्न दे दी, और जहां पर हमारे सारे टारगेट हिट हुए। मैंने बोला था कि 320 तक ये स्टॉक जा सकता है, और 320 तक ये स्टॉक गया है, और स्ट्रेट रैली दी आप, ओके। दैट इज द पॉइंट। ये वो पॉइंट है कि जब आप परफेक्ट एंट्री लेते हैं तो आप लंबे समय तक उस ट्रेड के अंदर बैठ सकते हैं, जैसे कि हमने वेदांता की ट्रेड ली थी। एक फ्यूचर का भी लोड बाय किया होता आपने, जुलाई के अंदर ये ट्रेड दी थी, और अगस्त का बाय किया होता है, सितंबर का बाय किया होता। जुलाई के अंदर दी थी तो ऑब्वियसली 1-2 महीने की ट्रेड थी, तो अगस्त का बाय करते हैं, सितंबर का बाय करते हैं, तो उसके बाद बहुत बड़ी मोमेंटम मिली है हमें वेदांता के अंदर। आई होप
आप ये पॉइंट समझ पा रहे होंगे मार्केट के अंदर कि क्यों और कब कैसे क्या करना चाहिए। अगर हम सही टाइम पर सही चीज करते हैं तो उसके रिजल्ट भी सही हमको देखने के लिए मिलते हैं। आई होप ये चीज आपको समझ आई होगी और आप इस चीज को परफेक्टली समझ पा रहे होंगे। यहाँ ओके, दैट्स द पॉइंट। तो कैंडलस्टिक काम करती है। यहाँ पर भी अगर आप देखें तो शूटिंग स्टार कैंडलस्टिक ही बनी थी, हैमर कैंडलस्टिक बनी थी और उसके बेसिस पर ट्रेड दी गई थी। इस कैंडल के लोग स्टॉप लॉस और एक बड़ा मोमेंटम बात की गई थी और वहां से बड़ा मोमेंटम ही देखने के लिए मिला। 56% की रिटर्न बहुत बड़ी होती है, 56% की रिटर्न बहुत बड़ी होती है। 206 पे स्टॉक लिया था, 320 हो गया, मतलब कि 50% मूवमेंट हमें मिल गया। Okay, that's the point. So I hope you are really enjoying these videos. If you want to learn from me, can join the mentorship program, which the links are in description box below. Any doubts, any questions, so you can connect with me anytime. Okay. Thank you for watching this video. And if you have any doubts, any questions, any comments, please ping in the comment box below. Have a good day.